6:30 बजे आपने बताया था कि सीसीएस की बैठक शुरू होगी, तो इसके बाद शायद रक्षा मंत्री दो शब्द भी कहें। संभावना कम रहेगी और बहुत कम संभावना रहेगी इस बात की। ऑफिशियली उन्होंने ट्विटर के मार्फत अपनी संवेदना जाहिर कर दी है और मुझे नहीं लगता कि सीसीएस की बैठक के बाद या ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सीसीएस की बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोई बयान देंगे। इस बाबत ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही मुझे इसकी संभावना नज़र आ रही है, ख़ासतौर पर तब जबकि ऑफिशियली आपने कंफर्म कर दिया उस खबर को, उस दुखद खबर को कल लोकसभा में बयान देना है। तो आज राजनाथ सिंह सीसीएस की बैठक के बाद कोई बयान देंगे अनलेस अनटिल कोई नया सिचुएशन ना हो, तो उस बात की संभावना नज़र नहीं आती। एक संभावना ये ज़रूर थी कि कोई रिटन स्टेटमेंट आ जाता, अब उसकी भी संभावना क्षीण नज़र आ रही है अनलेस अनटिल किसी नए नाम पर मुहर ना लगा दिया जाए। आमतौर पे ऐसा इस बात की संभावना कम रहती है कि अब जबकि हुआ आज ही की घटना हुई, कुछ घंटों के अंदर आपने नया नाम फाइनल कर लिया हो, अगर ये माइंड मेकअप कर लिया गया हो इतनी जल्दी, तब सीसीएस की बैठक में तो उस नाम पर मुहर लग जाएगी। अन्यथा इसमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि तुरंत ही आपको उस पद पर किसी और को। लेकिन आपको लगता है कि अब ये प्रक्रिया या तो शुरू हो चुकी होगी या जल्द शुरू कर दी जाएगी अगले सीडीएस के चयन की? और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम करते हैं साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस दुखद खबर को मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत आगे का सोचते हैं। ये उनकी कार्यशैली हम सभी जानते हैं, तमाम अवसरों पे हमने देखा इस बात को। इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके जेहन में ऑलरेडी एक दूसरा नाम आ गया होगा और उस नाम को लेकर सीसीएस में संभव है कि वो कोई चर्चा भी कर लें। तो इसमें मुझे तो कोई संदेह नज़र नहीं आता है कि उनका काम ऑलरेडी शुरू हो गया होगा। किसी नतीजे पर पहुँच पाए होंगे कि नहीं, इस बारे में निश्चित तौर पर मुझे संदेह रहेगा कि क्या आज की बैठक में ही उस पर मुहर लग जाती है, इसमें मुझे थोड़ा संदेह रहेगा। सौरभ, मनीष, इस हवाले से आप क्या बता पाएंगे, क्योंकि जब सीडीएस का पद क्रिएट किया गया उस वक्त सर्विंग चीफ थे जनरल रावत और शायद सबसे सीनियर भी थे और उनको स्वाभाविक तौर पर यह पद दिया गया, लेकिन आज इस वक्त जो चीफ्स हैं ऑलरेडी उनका अभी टेन्योर काफी बाकी है और इसके अलावा कुछ लोग जो है हाल में रिटायर हुए हैं। जी सौरभ, जैसे सीसीएस की मीटिंग हुई, ये बिल्कुल तय था कि एक स्टेटमेंट के तहत ये बताया जाएगा कि इस समय की सिचुएशन क्या है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। आपका दूसरा सवाल था कि सीडीएस कौन बनेगा आगे, तो मैंने उस समय बहुत ही सहज शब्दों में बोला, लेकिन अभी आपको बता दें कि इस समय अगर आप देखेंगे तो सीडीएस के तौर पे सीनियरिटी के तौर पे जो रिसेंटली रिटायर हुए हैं उसमें एडमिरल करमबीर जो कि फॉर्मर नेवी चीफ हो गए हैं, उसके अलावा एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ जो कि रिटायर्ड एयरफोर्स चीफ हैं। उनके अलावा अगर कोई और होता है, जनरल नरवणे भी आने वाले समय पर रिटायर होने वाले हैं, तो इन सब चीजों को देखते हुए एक अंतरिम सीडीएस के तौर पर, क्योंकि यह नहीं हो सकता कि डिप्टी उनका सीडीएस के तौर पर पदभार पूरा संभाले या आईडीएस जो है इंटीग्रेटेड ऑफ डिफेंस स्टाफ वो इसका काम देखे और आने वाले टाइम पर एक और सीडीएस के तौर पर किसकी नियुक्ति हो, तो ये एक सोचे समझे तरीके से ये हो सकता है। आप अगर नाम के हिसाब से बोले तो सर्विंग ऑफिसर्स और नॉन सर्विंग ऑफिसर्स में यह बिल्कुल तय है कि अगर वो रिटायर्ड सर्विंग ऑफिसर्स भी देखते हैं तो एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ एक तरीके से, या फिर जनरल रणवीर सिंह, उसके अलावा जो फॉर्मर रिटायर्ड चीफ में से एडमिरल सुनील अंबा, ये वो ऑफिसर्स हैं जिनको कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन फिर से कह रहा हूं कि ये प्रधानमंत्री हमेशा सरप्राइज करते हैं, इसीलिए यह कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि आने वाले समय में कौन सीडीएस बनेगा। लेकिन हां, यह बिल्कुल क्लियर है कि बैक ऑफ द माइंड उनके बिल्कुल तय हो गया होगा और इसीलिए शायद सीडीएस की बैठक को कॉल ऑफ हुई, क्योंकि ये जो अकस्मात स्थिति पैदा हुई है उसको पूरी तरीके से सॉल्व करने के लिए या फिर उसका सोल्यूशन निकालने के लिए यह बैठक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए अब कौन बनेगा सीडीएस, और सीडीएस या इंतरिम सीडीएस होगा जो कि उनका पदभार संभालेगा और कार्यभार संभालेगा, ये भी इसकी भी संभावनाएं बनती है। सौरभ साहब, आप इसके बारे में क्या बता पाएंगे? हाल के वर्षों में या दशकों में हमने ऐसी कोई आकस्मिक परिस्थिति बनती देखी नहीं और अगर ऐसा होता भी तो अमूमन एक लाइन ऑफ सक्सेशन तय होती है, लेकिन सीडीएस के तौर पर अब दूसरी नियुक्ति जो होगी इसके लिए क्या कोई तय प्रक्रिया है? ये देखिए, भारतीय सेना में हर एक पोजीशन के लिए ये तय होता है कि अगर अचानक उसको कुछ हो गया, वो नहीं है, तो तत्काल रूप से कौन उसका कार्यवाही उसका पदभार संभालेगा। ये ऑलरेडी हमारे एसओपी में होता है, हर एक पोस्ट के लिए होता है, वो सीडीएस से लेकर के जूनियर मोस्ट ऑफिसर तक होता है। तो हमारी जो एसओपी होगी उसमें ये पहले से तय होगा और जैसा कि मैं मानता हूं कि जो सीनियर मोस्ट सेनाध्यक्ष होंगे वो तत्कालीन रूप से वो सीडीएस की कार्यभार की उनकी कोई भी जिम्मेवारी होगी तो वो उनको दी जाएगी कुछ समय के लिए, जब तक कि भारतीय नेतृत्व जो है वो दूसरे सीडीएस का चयन नहीं कर लेता है।
हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डीके पांडे जी भी जुड़ रहे हैं। पांडे साहब, पूरे देश में आज इस वक्त जो है जनरल रावत के निधन को लेकर शोक है और इसके साथ साथ उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां थी उनको लेकर भी आज बात हो रही है कि पहले सीडीएस के तौर पर उनको उस काम की शुरुआत करनी थी जिसके बारे में सिर्फ हमारे देश में चर्चाएं हुई थी, सोचा गया था कि ये पद होगा तो हमारी आगे की हमारी सैन्य जरूरतों को वो कैसे देखेंगे। जनरल रावत ने उस पर बहुत काम किया था, अब उस काम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कारगिल युद्ध के बाद जो खामियां हमें महसूस हुई थी कि जो तालमेल होना चाहिए, एक ज्वाइंटमैनशिप और ये ज्वाइंट ऑपरेशंस जो होते हैं तीनों सेनाओं के बीच में, और तीनों सेनाओं के बीच में भी जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में जो एक लिंक होता है वो कहीं ना कहीं हमें लग रहा था ढीला पड़ा है, तो उसको जोड़ने की आवश्यकता महसूस तब से की जा रही थी। अगर आपने देखा हो लगभग 2 दशकों तक सीडीएस की डिमांड होती रही और उसके बाद काफी सोच विचार के बाद, क्योंकि पॉलिटिकल विल की कमी थी, कुछ ऐसे कारणों से जिसको कोई भी समझ सकता है, तो लेकिन अगर हम सही दिशा में सही कदम उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से जो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनके स्थान होता नहीं। अब जहां तक रही बात जो एक नई परंपरा की शुरुआत हुई, देखिए अभी तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं। समस्या होती थी कि तीनों सेनाएं अगर कोई मंगाती थी, तीनों अपना अलग अलग रिक्रूटमेंट करती थी। तीनों के जो डेवलपमेंट होते थे टेक्नोलॉजिकल या एमुनिशंस का कोई अगर ऑर्डर प्लेस करना है, लॉजिस्टिक इश्यूज जो होते थे वो तीनों अलग अलग 3 रूप में करते थे। लेकिन अब जब से सीडीएस का चयन हुआ और उनकी जो नियुक्ति हुई उसके बाद से जो हमारे कॉमन ऑर्डर्स होते थे उनके बीच में एक लिंक लिया गया और उसके बाद प्रक्रिया को ऐसा सरल बनाने का प्रयास किया गया, क्योंकि ये प्रक्रिया इतना आसान नहीं जितना कि लोग समझते हैं इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनके बीच में तालमेल बिठाना ये एक टेढ़ी खीर थी, जो कि सीडीएस जनरल रावत ने बहुत होशियारी के साथ और चतुराई के साथ उसको हैंडल किया और धीरे धीरे जो खामियां थी, जो गैप्स थे, उनको भरने की आवश्यकता थी। निश्चित रूप से उनके जाने से तीनों सेनाओं को गहरा आघात पहुंचा है और आवश्यकता है अब जो उन्होंने एक पौधा लगाया था अब उसको कैसे हम पानी के साथ अपने समझदारी के साथ उसको बढ़ाएं और उसको पनपने दें, और जो सबसे बड़ी आवश्यकता है तालमेल की तीनों सेनाओं के बीच में, उसको कैसे बिठाएं, क्योंकि ज्वाइंटमैनशिप अगर नहीं होती, ज्वाइंट ऑपरेशंस जो हमारे होते हैं, तीनों सेनाएं जो मिलकर लड़ती हैं कई जगह, वो प्रभावित होते हैं। और अगर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं हो तो कहते हैं कि सेनाएं जो है वो सही दिशा में नहीं आगे बढ़ पाती और जो मिशन कंप्लीशमेंट की आवश्यकता होती है वो प्रभावित होती है। अभी हमको देखना होगा, निश्चित रूप से जो परंपरा रही है कि जो सीनियर मोस्ट सेनाध्यक्ष इसमें होंगे तीनों में, उनको उनका चयन किया जाएगा। लेकिन अगर कोई दूसरा निर्णय लिया जाता है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। उसका कारण यह है कि अभी हमारी वर्तमान आवश्यकता क्या है। पॉलिटिकल विल, जिसका मैंने कहा मिलिट्री विल एक अलग एलिमेंट है और पॉलिटिकल विल अलग है, और स्ट्रेटेजिकली हमको देखना होगा, क्योंकि एलएसी एलओसी दोनों पर ही थोड़ा सा तनाव है और हमें दोनों पर ही निगाह रखनी होगी। तो निश्चित रूप से एक अनुभवी और एक कुशल, इसमें केवल एक चीज अगर आप स्पष्ट कर सकें, आप और साहे साहब, पहले पांडे जी आप ही, कि हमारे यहां पर इस पद के साथ ही सक्सेशन के लिए क्या ये नियम है कि जो भी तीनों सर्विंग चीफ्स होंगे उन्हीं में से कोई एक सीडीएस बनेगा या उनके अलावा भी कोई हो सकता है? देखिए वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि कोई और बन पाएगा। प्रैक्टिकली तो तीनों सेनाओं के जो लोग हैं वही बनेंगे। तीनों सेनाओं में जो सबसे सीनियर जो होगा, जैसे एक पहले जब सीडीएस रावत साहब नहीं थे तो उसके पहले चीफ ऑफ स्टाफ का जो एक ओहदा होता है, तीनों सेनाओं में जो सेनाध्यक्ष बड़ा होता है उसको चीफ ऑफ स्टाफ कहा जाता है। तो वो तीनों, लेकिन उसमें भी जो है उसकी नियमावली बनी थी कि वो जब मिलेंगे वो एक निश्चित रूप से एक प्रारूप के अनुरूप मिलेंगे और उसके डू एंड डोंट्स भी थे। तो अब सीडीएस के आने के बाद वो थोड़ा सा सेकंड लेवल पर आ गया था। तो निश्चित रूप से कोई भी किसी से भी अगर आप सवाल पूछेंगे तो यही कहेगा कि तीनों सेना अध्यक्षों में से जो भी सीनियर मोस्ट है, ही विल टेक ओवर एज सीडीएस। हमारे डिफेंस सेनेटर है मनीष प्रसाद, दरअसल उन तक जो कुछ जानकारियां आ रही हैं उसमें एक विकल्प शायद ये भी है कि जो रिसेंटली रिटायर्ड चीफ्स हैं उनको भी शायद कंसिडर किया जा सकता है। क्या ऐसी कोई परिपाटी रही है हमारे यहां, कभी ऐसा कोई उदाहरण देखने में आता है? साहे साहब, आपकी आवाज सौरभ, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है जरा। अपने लोगों अब आप मुझे, मेरा ऑडियो अनम्यूट तो नहीं हो गया वहां से? मेरा सवाल आप तक पहुंच पाया साहे साहब?